आदाब और सलाम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम गिटार थ्योरी में बात करेंगे जो फ्रेटबोर्ड है उसको लेके। तो फ्रेटबोर्ड बहुत ही एक डेलिकेट चीज है, ठीक है। पहले आपको फ्रेटबोर्ड समझने के लिए स्टैंडर्ड ट्यूनिंग समझना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ट्यूनिंग क्या है हमारे गिटार का? ई, ए, डी, जी, बी और फिर से ई। ये है हाई ऑक्टेव वाला ई और ये है लो ऑक्टेव वाला ई। फर्स्ट स्ट्रिंग हाई ऑक्टेव और जो सिक्स स्ट्रिंग है वो लो ऑक्टेव, ठीक है। ऑक्टेव में क्या डिफरेंस होता है? ऑक्टेव, हाई ऑक्टेव, ये पहले वाला वीडियो देख के आओ, ठीक है। मैंने ऑक्टेव पे वीडियो बनाया हुआ है। तो हाई ऑक्टेव जो होता है वो आवाज थोड़ा पतला होता है और जो लो ऑक्टेव होता है उसका साउंड थोड़ा भारी भरकम होता है, ठीक है। ऐसे, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे, अगर आपको गिटार के फ्रेटबोर्ड पे कोई भी नोट, सारे जो फ्रेट के नोट्स है वो लोकेट करने हैं, तो आपको पहले स्टैंडर्ड ट्यूनिंग के सारे नोट पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा ई, ए, डी, जी, बी, ई। इससे आप कैसे पता करोगे बाकी नोट्स? ये ई क्यू है, ये जो नट पे है ये जीरो, ई जीरो, मतलब ये जीरो पे है, फ्रेट नंबर जीरो। कुछ प्रेस नहीं किया हो, फ्रेट नंबर जीरो। तो ये नट इसके सपोर्ट पे है, इसीलिए ये बज रहा है, ठीक है। अगर ये नट हटा दूंगा तो ये नहीं बजेगा। तो इसको हम फ्रेट नंबर जीरो पकड़ेंगे, जो ये नट है। और उसके बाद अगर हम फ्रेट नंबर 1 पे प्रेस करेंगे, आपने जो नोट्स वाला वीडियो है वो अगर देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने बताया था जो ई है, ई का कोई शार्प नहीं होता। तो ई के बाद क्या आएगा नोट? एफ, ठीक है। ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, जी के बाद क्या आता है? एच नहीं आता, ए आता है, ठीक है। ए शार्प, बी, बी का कोई शार्प नहीं होता, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, उसके बाद फिर से आ जाता है ई, ई की तरह आके ई आ गया, ये 12 फ्रेट पे ई आ गया, ठीक है। ये 0 और ये 12, क्योंकि हमारे नोट्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। इसलिए रिपीट होके फिर से हम ई पे आ गए, ठीक है। और इस वाले ई में और इस वाले ई में क्या डिफरेंस है? सिर्फ ऑक्टेव का डिफरेंस है, एक ऑक्टेव का डिफरेंस है। जब 12 नोट्स एक बार रिपीट हो जाते हैं वो एक ऑक्टेव हो जाता है, इसी का डिफरेंस है, ठीक है। और आप एक खास चीज नोटिस करना, ये जो हमारा ई स्ट्रिंग है, ठीक है, और बी स्ट्रिंग है, इन दोनों को अगर बजाओगे तो इनमें बहुत टेक्निकल हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी का एक डिफरेंस होता है, ठीक है। हर नोट का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है, उस फ्रीक्वेंसी में वो सारे नोट्स ट्यून्ड होते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग ट्यून होता है। तो हमारे बी जो स्ट्रिंग है, ये बी स्ट्रिंग एक इंटरवल आगे ट्यून्ड होता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई मेलोडी अगर इधर बजाओगे तो उसका फ्रीक्वेंसी अगर आप मैच करना चाहोगे तो बी स्ट्रिंग का आपको एक घर आगे वो प्ले करना पड़ेगा, जैसे ऐसे। इसको अगर मैं फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहूं तो मुझे ये एक घर पीछे प्ले करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने एक घर पीछे प्ले किया, उससे इसका क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी मैच हुआ। और फ्रीक्वेंसी मैच होना मतलब जब ये आपका कैसे काम आएगा देखो, जब आप ये देखना, जो प्रो लेवल के गिटारिस्ट होते हैं वो जब ईयर से ट्यून करते हैं गिटार को, ठीक है, उस वक्त एक फ्रेट आगे बी के स्ट्रिंग को किसी के पकड़ते हैं, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा किससे पकड़ते हैं, लेकिन जब बाकी सारे ट्यून होंगे उसमें वो एक ही मतलब फ्रेट पे आके ट्यून करेंगे, ठीक है। लेकिन जब बी का बारी आएगा वो देखना एक फ्रेट आगे लेके ट्यून करेंगे। क्यों? इसका फ्रीक्वेंसी एक इंटरवल आगे ट्यून होता है, इसीलिए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरे वीडियो में हम किसी और म्यूजिक थ्योरी को लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, सायोनारा।